मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 9:45 बज गए हैं और आज हो गया है सैटरडे। तो मेरी आंखें ना थोड़ी सी स्वेल लग रही हैं क्योंकि रात भर हम लोग सोए नहीं है। स्वास्तिक रात भर रोने में था, मतलब अजीब सा कर रहा था, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। शायद उसका पेट नहीं भर रहा था या फिर उसको ठंड लग रही थी और 2-3 बार तो उसने नैपी गीली की, तो उसके चक्कर में ना हम लोग सोए ही नहीं है रात भर। और सुबह आधा घंटा सोया है तो तब जाके मेरी आंख लगी है और मैं 8:30 बजे उठी हूँ। हस्बैंड भी काफ़ी लेट उठे आज और खाना वाना तब तक मम्मी ने बना दिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह टिफ़िन। और मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ दूध और मखाना खाया है। दलिया मैंने भिगो के रखा है, बनाने का टाइम नहीं हो रहा है अभी, तो दलिया मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। दूध मखाना खा के ना पेट भर गया है। और उधर मशीन में मैंने कपड़े लगाए हुए हैं। मैं डेली नहीं नहा रही हूँ आजकल क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बस मैंने कपड़े चेंज कर लिया, हाथ मुँह धो लिया और मैं रेडी हो गई हूँ। कपड़े मैंने लगा दिए हैं मशीन में और वो मम्मी वॉश कर लेंगी। और आज स्वास्तिक को नहलाना है। हम लोग उसको रोज नहीं नहलाते ठंड की वजह से, जैसे जैसे ठंड कम होने लगेगी तो हम उसको डेली नहलाएंगे। तो आज क्या है, नाश्ते का और टिफिन का सारा काम हो चुका है, खाने पीने का। अब मम्मी ने जो है बाहर आग जलाई है, उसके बाद हम स्वास्तिक को नहलाएंगे मम्मी और मैं मिलके, और हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो और बाकी के काम हम लोग मिलके करने वाले हैं। तो सबसे पहला टास्क है स्वास्तिक को नहलाना। अभी उसको धूप में लेके बैठे हुए हैं हस्बैंड। आगे साइड अच्छी धूप आती है, फिर नहला के पीछे साइड बालकनी में धूप आ जाएगी, तो पीछे साइड बालकनी में मैं उसको धूप में लेके बैठूंगी। और फिलहाल मेरा एक वीडियो एडिट हो चुका है, उसको मैं अपलोडिंग पे लगाती हूँ और फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे टाइम मिलता है, मेरे पास कमेंट आते हैं ना, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो ब्लॉगिंग कर लिया करो, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग बना लूँगी। बेड जो फैला हुआ है ना, ये मैं समेटती हूँ और जो ब्लैंकेट है, स्वास्तिक के कपड़े जो हैं, धूप में सुखा देती हूँ क्योंकि ना बच्चों के कपड़े या तो डेली वॉश करने चाहिए या तो धूप में सुखाना चाहिए। तो ये ब्लैंकेट वगैरह कल ही वॉश किए थे, इनको मैं सिर्फ धूप दिखा दूंगी पीछे साइड बालकनी में। और कुछ कपड़े उसने गीले कर दिए थे, इनर वगैरह, तो ये वॉश करने हैं, इनको वॉश करेंगे। और डेटॉल का या फिर सेवलॉन का पानी डाल के ना, यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा वो आ रहा है, डेटॉल या सेवलॉन का पानी डाल के हल्के से ल्यूकवार्म वाटर में भिगा के रखते हैं। उसके बाद इसके कपड़े वॉश करते हैं। और इसके कपड़े तो मम्मी वॉश करती हैं, पानी वानी का अभी कुछ काम नहीं करती हूँ मैं। चलिए फटाफट से मशीन की तरह काम करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये बेड मैं धूप में डालती हूँ। और पीछे बालकनी की धुलाई हो चुकी है। यहाँ पे ना पानी डाल दिया है मैंने और इधर पे स्वास्तिक के कपड़े डाल दिए क्योंकि धूल मिट्टी बहुत होती है, इसलिए मैंने धुलाई कर दी थोड़ा सा पानी डाल के। और कपड़े सुखाने के लिए ठीक रहता है फिर। स्वास्तिक अभी सो गया है और हम लोग जा रहे हैं बाहर धूप में बैठने। और इसमें है पंजीरी बनाने का सामान, तो ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं हस्बैंड। 2-3 दिन से ला के रखा हुआ है, हमने खोल के भी नहीं देखा अभी, तो मैं खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या सामान है। एक पैकेट ये है, इसमें पता नहीं क्या है। और ये है सारा पंजीरी बनाने का सामान। तो मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये इसको वो कहते हैं ना मम्मी, खसखस, खरबूजे के बीज नहीं, खसखस कहते हैं इसको। खसखस, ये खसखस एक पैकेट। ये सारे धूप में सुखाना है। इसको तो थोड़ा ही फिर बहुत होगा। ये क्या नाम बताया इसका? ये पीपल। ये किशमिश एक पैकेट। और ये क्या है? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसा। गोंद। अच्छा, जिसके लड्डू बनते हैं ये होता है। इसको तलते हैं ना पहले। हाँ,
घी में कर ये था तो छोटा वाला है ये चूरा। मैंने आज तक देखा ही नहीं है गोंद कैसा होता है। यहाँ क्या होता है? हाँ, उनको बताया होगा दुकान वाले ने। ये है गोंद, ये हुआ गोंद। अच्छा, ये है। ये इसको ना हाँ। करके ये इतना है, इतनी बड़ी होंगी। ये है गोंद। अच्छा, ये गोंद है। ये सफेद है, वो केला देना था वो। ये गोंद है। ये चीज समझ में नहीं आ रही है क्या है। ये पता नहीं ये लिस्ट में लिखा होगा, उसमें मैच करना पड़ेगा। ये क्या है? ये तो है वो उसका तरबूज, खरबूज का बीज। अच्छा, खरबूजे के बीज डालेंगे। इसी समय लड्डू बनाएंगे इसमें। ये छोटी इलायची। ये क्या है मम्मी? ये समझ में नहीं ये आया। छोटी। हाँ, इसको सूखे खजूर भी कहते हैं। एक ये चीज है, इसमें क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। ये अरूण। अच्छा, जब कभी खांसी आंसी होती है ना, हाँ। इसको थोड़ा चटा दिया। और अभी शाम की चाय का टाइम हो गया है। मैं मम्मी के लिए और हाउस हेल्पर के लिए चाय रख रही हूँ, और साथ में मैंने ना दूध बॉईल होने के लिए रखा है। मतलब कि अपने लिए मैं दूध गर्म करूँगी। मैंने आजकल चाय पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, तो इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, काजू, पिस्ता और बादाम और थोड़े से किशमिश। इनको मैं 2 मिनट के लिए बॉईल करूँगी और उसके बाद मेरा इवनिंग ड्रिंक रेडी हो जाएगा। 7:15 बजे का हो गया है और जस्ट अभी मेरी मालिश वाली गई है, मालिश करके मैंने न्यूज़ लगाई हुई है और ये ऑन कर दिया मैंने रूम हीटर। OFR कहते हैं इसको एक्चुअली। जब ये हम लोग ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए थे, उसके 2-4 दिन बाद ले आए थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और रूम टेम्परेचर एकदम मतलब मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो दूसरा वाला रॉड वाला हीटर है उससे हो नहीं पा रहा था, तो ये वाला लेके आए। इससे ना कमरे की ऑक्सीजन भी मेंटेन रहती है और कमरे में हीटिंग भी रहती है और रूम का टेम्परेचर भी अच्छे से मेंटेन रहता है, तो इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो ये हस्बैंड अभी लेके आए थे, कुछ दिन हुए हैं इसको लाए हुए। हैवेल्स का है ये। तो अभी मैंने शाम के टाइम पे ऑन कर दिया है, इससे रूम थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और थोड़ी देर बाद तो मम्मी कोयले ले आएंगे अंदर, तो कोयले ला के फिर इसकी हम लोग मालिश वगैरह करते हैं, तो कमरा तो वैसे गर्म हो जाता है। फिर ये दरवाज़ा जो है मेन वाला हम क्लोज़ रखते हैं। पहले तो खुला रहता था, तो पहले इतनी ज़रूरत नहीं रहती थी कमरा गर्म रखने की, लेकिन अभी तो बेबी है तो इसलिए कमरा गर्म रखना पड़ता है, इस वजह से हम लोग बंद ही रखते हैं दरवाज़ा। और मालिश वगैरह मेरी हो चुकी है। कमेंट आ रहा था मेरे पास कि आप मालिश कैसे करवाते हो, पेट वगैरह की करवाते हो या नहीं। तो पेट की छोड़ के पूरी बॉडी की मालिश होती है, पूरा हेड मसाज होता है, ऑयल लगता है डेली, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, हेडेक वगैरह भी नहीं होता और बॉडी में भी थोड़ा सा ना रिलैक्स होता है, अच्छा लगता है मसाज करवा के। अभी कुछ दिन और करवाऊंगी, पूरा 1 मंथ होने वाला है मसाज करवाते हुए, कुछ दिन और बचे हुए हैं, तो पूरा 1 मंथ में कंप्लीट करूंगी। और डॉक्टर ने भी बोला था मालिश वगैरह करवा सकते हो, इसीलिए डॉक्टर के कहने पे ही हम लोग जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे वही सब मैं फॉलो कर रही हूँ। मालिश करवाने के लिए उन्होंने कहा था, इसीलिए हम लोग करवा रहे हैं। उन्होंने कहा था पेट पे मत करवाना, स्टिचेस वगैरह अंदर से टूटने का डर रहता है, बाकी पूरी बॉडी की मालिश आप करवा सकते हो। पंजीरी भी खा सकते हो, तो इसीलिए हम पंजीरी का सामान लाए हैं। और उन्होंने मुझे डेली एग वगैरह खाने को बोला है, तो मैं डेली 2 एग खाती हूँ बॉईल करके। चिकन सूप खाने के लिए बोला है, और मतलब हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। और उन्होंने तो मुझे सारी चीज़ें खाने को बोला था, कोई भी चीज़ परहेज़ नहीं करनी है। फ्रूट्स वगैरह में भी सब खा सकते हो, संतरे वगैरह अगर आप खाओगे तो धूप में बैठ के खाने को बोला था। और पानी खूब सारा पीना है, लेकिन पानी ना आजकल पीने का टाइम नहीं मिल पाता। इस पे मैं सौंफ का, अजवाइन, जीरे का पानी बना के रखती हूँ बोतल में, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो गुनगुना पानी इसमें से पीते रहती हूँ दिन भर। 3 से 4 लीटर पानी पीना है, दूध बहुत सारा पीना है, तो दिन में कभी 2 बार कभी 3 बार मैं दूध पी लेती हूँ गर्म करके। और उसके साथ में प्रोटीन पाउडर 2 बार लेती हूँ। बाकी ड्राई फ्रूट्स, दलिया, ओट्स तो मेरा डेली का ही रहता है ब्रेकफास्ट। तो यही सब मेरी डाइट चल रही है। और अभी हस्बैंड के आने का टाइम होने वाला है, 7:30 हो गया। हमारी ना आज गैस ख़त्म हो गई है, तो गैस तो मैं उठा नहीं सकती हूँ अभी, और मम्मी से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा देखते हैं। एग मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे, लेकिन आधे में गैस बंद होगी, तो एग भी अच्छे से बॉईल नहीं हो पाया है वो, तो अभी गैस चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं, अगर हमसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो पड़ोस में से भैया लोगों को बुला लेंगे। तो आज हमें धनिया का पाउडर भी बना के रखना है, तो थोड़ा पाउडर बना के मैं रख दूँगी। और इसके लिए मैंने मिक्सी का बड़ा वाला जार निकाला है, क्योंकि छोटे वाले जार में हो नहीं पाता है, तो ये बड़ा जार निकाला है मैंने, इसका पाउडर बनाना है। और आज अरबी बनने वाली है, अरबी की सब्ज़ी। तो मैं तो अरबी नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए टमाटर अजवाइन का सूप बना लूँगी, या फिर दलिया ओट्स कुछ भी खा लूँगी। तो वो रहेगा मेरा खाना, डिनर। अरबी वगैरह ठंडी चीज़ें, आलू वालू ना मैं अभी खा नहीं रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ इस वजह से।
टमाटर आज मॉर्निंग में लेके आए थे, इनको वॉश कर दिया है। थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ ताकि इनका पानी जल्दी से सूख जाए। और ये कपड़ा जिसमें मैं टमाटर लपेट के रखती हूँ फ्रिज के अंदर, इससे ना ख़राब नहीं होते, तो इसको भी मैं थोड़ी देर धूप में सुखा देती हूँ। ये कीनू जो मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, इसको मैं थोड़ी देर धूप में रखती हूँ। और आज हमने ना पंजीरी बनाने का सामान निकाला है, थोड़ा सामान है ये, इसको हम धूप में सुखा रहे हैं आज, और कल हम पंजीरी बनाने वाले हैं। मॉर्निंग आज हो गया संडे और सुबह सुबह के टाइम है, सुबह के 11 बज रहे हैं। तो आज मैं अपना ना ये देख रही थी बैंगल्स वगैरह, इसमें रेड कलर की जो बैंगल मैंने पहनी हुई थी और एक ही बची है, तो अब मैं दूसरी वाली बैंगल निकाल रही हूँ। अब ये वाली एक ही बची है अपनी। अब मेरे पास ना हरे कलर की है, मैं हरी वाली पहन के हरी वाली निकालूंगी। ये वाली ये मैंने रखी हुई थी पहले से संभाल के, तो मैं दो बैंगल जो है हरी वाली पहन रही हूँ। और ये बहुत छोटे साइज की है ना, तो इसको बॉडी लोशन लगा के, मतलब हाथ में ऑयल वगैरह लगा के पहनना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा, बहुत दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था ये सब करने का, तो मैंने आज टाइम निकाल के सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, फिर बाकी काम। तो आज मैंने बड़े टाइम के बाद ना जूड़ा बना के रखा हुआ है। और अभी स्वास्तिक सो रहा था, फिर से उठने वाला है। देखो इसको हिचकियां आ रही थी, अब ये उठने वाला है, तो मुझे लगता है बैंगल पहनने का प्लान जो है ना कैंसिल करना पड़ेगा। बैंगल मैंने पहन ली है ग्रीन कलर की, जो मम्मी ने घर से भेजी थी, और ये वाली मैंने पहली बार पहनी है। पहनते हुए ना एक फिर भी चटक गई। और रेड वाली मेरी एक ही बची थी, ये मैंने निकाल दी है, और स्वास्तिक को मैंने सुला दिया फिर से। तो अब मैं बाकी बचे हुए काम करती हूँ अपने। और कल है इसका 1 मंथ बर्थडे, तो वैसे हमने कुछ ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन का सोचा नहीं है, हम लोग केक वगैरह नहीं काटने वाले, केक वगैरह कोई खाता भी नहीं है वैसे भी। तो कुछ मैंने सोचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और पहला मंथ बर्थडे है इसका 31 को, तो अभी तो 31 जनवरी है, तो ये 31 मैं हम लोग कल फर्स्ट मंथ बर्थडे बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है फरवरी, उसमें तो 31 आता ही नहीं है, तो उसका जो है ना मंथ एंड होगा, एंड वाली जो डेट होगी तभी हमें सेकेंड मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और जैसे जो मंथ 30 का होता है उसमें भी हमें 30 तारीख को इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा, तो ऐसा रहेगा। इसने अपना दिन ही ऐसा चुना है पैदा होने वाला, तो काफ़ी यूनिक सा है इसका बर्थडे। तो कल है इसका 1 मंथ बर्थडे, कल हमारा बेबी 1 मंथ का हो जाएगा पूरा। और मुझे तो लग ही नहीं रहा कि 1 मंथ हुआ है, मुझे लग रहा है हम न जाने कितने दिन हो गए, मतलब बहुत दिन से हम लोग साथ साथ रह रहे हैं, तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो जब तक ये सोता है मैं बाहर धूप में बैठती हूँ बालकनी में। मम्मी कपड़े वॉश कर रही हैं, हस्बैंड की एक जैकेट थी ना मोटी वाली, वो वॉश कर रही हैं, बाकी सारे आज कोई कपड़े हैं नहीं, तो मैं बाहर धूप में बैठती हूँ। और स्वास्तिक अभी सो रहा है, तो उसको हम सोने देते हैं। इसके बाद मैं फिर से अंदर आ गई हूँ, और ये कुछ कपड़े हस्बैंड के रखे हुए थे ऑफिस वाले, तो इनको मैं आयरन करके रख दूँगी। एक्चुअली ना दरवाजे के पीछे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे और बहुत दिन से ऐसे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको आयरन करके रख देती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा फ्री थी और कुछ काम भी नहीं था मुझे, तो घर के और किचन के काम तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो इस तरह के छोटे मोटे काम मैं कर लेती हूँ। तो ये कपड़े फटाफट से आयरन करके मैं अरेंज कर दूँगी और ये काम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जब जब मुझे टाइम मिलता है इस तरह के छोटे मोटे काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कपड़े आयरन करके मैंने रख दिए हैं हस्बैंड के, और अभी स्वास्तिक सो ही रहा है। आज मैंने हेयर थोड़े से ना ओपन करके रखे हैं, वैसे चोटी बना के रखती हूँ मैं, और थोड़ा सा जूड़ा भी बनाया था, लेकिन जूड़े में ना हेडेक होने लगता है, बहुत ज़्यादा देर रखा नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने ओपन कर लिया। और आज ना बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे एक्चुअली। मॉर्निंग में हम लोग स्वास्तिक के नेल्स कट कर रहे थे, हाथ के नेल्स ना, जब से ये हुआ है तब से हमने काटे ही नहीं थे, तो आज हमने सोचा कट कर लेते हैं। इसका नेल कटर हमने अलग से लेके रखा हुआ था पहले से, तो एक हाथ के तो कट गए थे, दूसरा हाथ के मैं नेल्स कट करने लगी थी, हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था, तो एक्चुअली बीच में हस्बैंड की कॉल आ गई थी। और इसका ना फिर ये वाला जो नेल है कट करते टाइम इसने अचानक से हाथ हिला दिया, और इसका ना स्किन हल्की सी कट गई नेल कटर से, और थोड़ा सा ब्लड आने लगा, तो बड़ा बुरा लग रहा था मुझे। उसके बाद मुझे डर लग रहा था इसके नेल्स कट करने में, एक्चुअली बड़े भी बहुत हो रहे थे, और अपने हाथ में मतलब अपने हाथ ना, जब इसके मिटन ना पहनाओ
तो अपने नेल्स जो है अपने गाल में लगा लेता है और फिर ऐसे निशान हो जाते हैं, मार्क्स हो जाते हैं। तो हमने सोचा आज नेल कट कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो अगली बार से मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बार तो आज मैंने बच्चे के नेल कट किए ना, तो पहला एक्सपीरियंस था, डर भी लग रहा था और ये गलती भी हो गई। लेकिन मैं अगली बार से बहुत ध्यान रखूँगी और बहुत केयरफुली करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।